सही बुखारी की छठी एक अहम शरह है अत-तनक़ीह ले अल्फाज़िल जामिअ सहीह। अत-तनक़ीह ले अल्फाज़िल जामिअ सहीह अल्लामा बदरुद्दीन ज़रकशी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 794 हिजरी। अल्लामा ज़रकशी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर शाफ़ी आलिम गुज़रे हैं। ये वही हैं जिन्होंने उलूमुल कुरान पर अल बुरहान फ़ी उलूमिल कुरान लिखी है और उसूल फ़िक़्ह पर अल बहरुल मुहीत फ़ी उसूलिल फ़िक़्ह नामी किताब लिखी है। अल बहरुल मुहीत फ़ी उसूलिल फ़िक़्ह, ये जो अत-तनक़ीह ले अल्फाज़िल जामिअ सहीह है, हाजी खलीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कश्फ़ुज़्ज़ुनून में इसके बारे में फ़रमाते हैं। ये एक जिल्द में मुख्तसर शरह है। इसमें इन्होंने सिर्फ़ गरीब अल्फाज की वजाहत की है। नहवी एतबार से जिन रिवायात के एराब में पोशीदगी थी उनका इजहार किया है, ज़ब्त कलिमात का एहतमाम किया है और जिन अस्मा में तस्हीफ़ का अंदेशा था उनकी निशानदेही की है और उनके ज़ब्त का तज़किरा किया है और हदीस की मुख्तसर और जामे तशरीह की है। ये शरह 6 जिल्दों में मतबा मिस्री या काहिरा से तब है। नंबर 7 फ़त्हुल बारी अल्लामा इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 795 हिजरी। याद रहें कि फ़त्हुल बारी के नाम से 2 शुरूहात हैं, एक ही अल्लामा इब्न रजब हम्बली की और एक का आगे तज़किरा आएगा वो हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी की, तो दोनों का नाम है फ़त्हुल बारी। अल्लामा इब्न रजब हम्बली मसलक के एतबार से हम्बली हैं। इनकी कई किताबें हैं जिनमें से मारूफ़ किताबें ये दर्ज झेल हैं। अल्लामा इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है ज़ैल तबक़ातिल हनाबिला। ज़ैल तबक़ातिल हनाबिला, ये तबक़ातुल हनाबिला का इन्होंने ज़ेल लिखा है। तबक़ातुल हनाबिला में हनाबिला के हालात थे, उनसे बहुत से हालात छूट गए और कई अहले इल्म ऐसे थे कि जो उनके बाद आए, तो ज़रूरत थी ख़ास तौर पे 5वीं, 6ठी, 7वीं सदी में जो हनाबिला हैं उनके हालात लिखे जाएं। तो इन्होंने ज़ैल तबक़ातिल हनाबिला में उन सब के हालात लिखे। इसमें आपको अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह के, हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हालात आपको तफ़सीलन मिलेंगे। इसी तरह इमाम इब्न अक़ील हम्बली रहमतुल्लाह अलैह साहिब अल-फ़ुनून, जिनकी किताब अल-फ़ुनून इन्होंने लिखा हुआ समन में अति मुजल्लदतिन 800 जिल्दों में थी। तो हनाबिला के हालात के लिए 2 किताबें आपके पास हों, तबक़ातुल हनाबिला और ज़ैल तबक़ातिल हनाबिला। जैसे अगर आपने मालिकिया के हालात पढ़ने हैं तो उस सिलसिले में आपके पास 2 किताबें हों। नंबर 1 तरतीबुल मदारिक और नंबर 2 अद्दीबाजुल मुज़हब बिआयानी उलमाइल मज़हब। अद्दीबाजुल मुज़हब बिआयानी उलमाइल मज़हब इब्न फ़रहून मालिकी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 799 हिजरी। तरतीबुल मदारिक क़ाज़ी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 544 हिजरी की है और अद्दीबाज इब्न फ़रहून की है। ये दोनों किताबों से आपको मालिकिया के हालात मिलेंगे। और अगर शवाफ़ी के हालात पढ़ने हैं तो तबक़ात शाफ़िय्यतिल कुबरा अल्लामा ताजुद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 771 हिजरी।
और अगर हनफिया के हालात पढ़ने हैं तो अल जवाहिरुल मुज़िय्या फ़ी तबक़ातिल हनफिया, अल्लामा अब्दुल क़ादिर क़रशी रहमतुल्लाह अलैह, अल जवाहिरुल मुज़िय्या फ़ी तबक़ातिल हनफिया, अल्लामा अब्दुल क़ादिर क़रशी, मुतवफ़्फ़ा 775 हिजरी। ये 2 जिल्दों में किताब है। और अल्लामा कासिम बिन क़ुत्ल बुग़ा रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़्फ़ा 879 हिजरी, उनकी है ताजुत तराजिम, ताजुत तराजिम। इसमें इख्तिसार के साथ उलमाए अहनाफ के हालात हैं। और नंबर 3 अत-तबक़ातुस सनिय्या फ़ी तराजिमिल हनफिया। और नंबर 4 अल-फ़वाइदुल बहिय्या फ़ी तराजिमिल हनफिया, अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़्फ़ा 1304 हिजरी। और नंबर 5 अबू हनीफ़ा व अस्हाबुहुल मुहद्दिसून, अबू हनीफ़ा व अस्हाबुहुल मुहद्दिसून, अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 6 अनवारुल बारी शरह सहीहिल बुखारी। नंबर 7 अनवारुल बारी शरह सहीहिल बुखारी, अल्लामा अहमद रज़ा ख़ान बंजूरी। ये सही बुखारी की उर्दू ज़बान में शरह है। ये मैं अहनाफ के जो तराजिम बता रहा हूँ उस एतबार से कि अहनाफ के तराजिम पर जो किताबें लिखी गई हैं तो उनमें उर्दू में एक किताब है अनवारुल बारी। इस किताब की पहली और दूसरी जिल्द, इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के भी हालात हैं, दीगर मुहद्दिसीन के भी हैं, ख़ास तौर पे उलमाए अहनाफ के मुहद्दिसीन के हालात इसमें हैं। इसी तरह नंबर 7 हदाइक़ुल हनफिया, मौलाना मोहम्मद फ़कीर जहलमी की किताब है हदाइक़ुल हनफिया। ये किताब उर्दू ज़बान में बड़ी जामे है। इसमें इन्होंने 2री सदी से लेकर गोया 14वीं सदी तक हर सदी में आने वाले उलमाए अहनाफ के हालात इन्होंने लिखे। अगर इस किताब पर तालीक, हवाशी और तहकीक कर दी जाए और जो बातें इनसे छूट गई हैं उनका इजाफ़ा कर दिया जाए, जो तराजिम इनसे रह गए उन्हें बढ़ा दिया जाए, जहाँ इन्होंने सवाने मुख्तसर लिखी हैं अगर उनका इजाफ़ा कर दिया जाए, उमूमन जो इन्होंने हर एक की तसानीफ़ का ज़िक्र किया है तो बहुत सी किताबें इनसे छूट गईं, अगर उनका तज़किरा भी उनकी सवानेह में कर दिया जाए तो उलमाए अहनाफ के हालात पर एक अच्छी किताब सामने आ जाएगी। इस वक्त उलमाए अहनाफ पर उर्दू में और इसी तरह उलमाए देवबंद पर उर्दू ज़बान में कोई जामे किताब नहीं है। अब उलमाए अहनाफ के हालात में से मशहूर उलमा के तो हालात मिल जाते हैं, लेकिन हर सदी में आने वाले कौन कौन हैं बित तरतीब अगर हर एक के हालात, उनकी मुख्तसर सवाने और उनकी तसनीफ़ात का तज़किरा हो, ऐसी कोई जामे किताब इस वक्त नहीं है। तो अगर कोई उर्दू में काम करना चाहे तो ये जिन किताबों के मैंने नाम ज़िक्र किए इन्हें सामने रख कर करे तो एक जामे किताब मुरतब हो सकती। इसी तरह उलमाए देवबंद में हर एक की शख्सियत पर अलग अलग किताबें तो हैं, जैसे हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह पर सवाने कासमी है, मौलाना मनाज़िर हसन गिलानी की, हज़रत अल्लामा रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह के हालात पर तज़किरतुर रशीद है, अल्लामा खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के हालात पर मौलाना आशिक इलाही मिर्ठी की तज़किरतुल खलील है, हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के हालात पर अशरफुस सवाने है, हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ने अपने हालात ख़ुद लिखे आप बीती की सूरत में। तो इस तरह हर एक के हालात तो है, लेकिन बास के तो बिल्कुल नहीं है, बास के हैं तो बितफ़सील हैं। तो इस वजह से अगर उर्दू ज़बान में इख्तिसार के साथ हर एक का नाम व नसब, कहाँ उन्होंने तालीम हासिल की और उनके मशहूर असातिज़ा और तलामिज़ा और उनके ज़ुहद व तक़वा और इखलास के चंद एक वाक़यात और उनकी तसानीफ़ात का तज़किरा अगर कर दिया जाए
हज़रत नानूतवी रहमहुल्लाह से आगाज़ करके अब तक, तो ये एक बड़ा मुफीद और जामे काम होगा। क्योंकि अकाबिर की समाने पढ़ने से इंसान में आगे बढ़ने का जज्बा भी पैदा होता है, इल्म और तक़वा भी बढ़ता है, और अकाबिर के अखलाक व आदात और किरदार से वाक़फ़ियत भी होती है। बहरहाल, तो ये बात मैं अर्ज़ जो कर रहा था, बात यहाँ से शुरू हुई थी कि अल्लामा इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने सही बुखारी की शरह फतहुल बारी लिखी है, तो उनकी एक किताब कौन सी है? ज़ैल व तबक़ातिल हनाबिला। इनकी एक दूसरी किताब है शरह इलल तिरमिज़ी। शरह इलल तिरमिज़ी, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इलल पर 2 किताबें लिखी, अल इललुस सग़ीर और नंबर 2 अल इललुल कबीर। इनकी अल इललुस सग़ीर वही किताब है जो सुनन तिरमिज़ी के आखिर में है, तो इसकी इन्होंने ये 2 जिल्दों में शरह लिखी है। उर्दू ज़बान में इसकी कोई मुस्तक़िल शरह तो नहीं है, अलबत्ता हज़रत मौलाना सईद अहमद पालनपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तोहफ़तुल अलमाई में इललुस सग़ीर को हल किया है। इसलिए अगर कोई उर्दू में पढ़ना चाहे तो तोहफ़तुल अलमाई में पढ़ ले, तो जामे, आसान और मुदल्लल अंदाज में उन्होंने इस मुक़दमे को हल किया है। और अगर इस मुक़दमे के इसको अलग से भी तबाह कर दिया जाए तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे इनकी फ़ैज़ुल मुनइम जो मुक़दमे मुस्लिम की शरह है वो अलग से तबाह है, अगर तिरमिज़ी के इस मुक़दमे की शरह भी अलग से तबाह कर दी जाए तो उम्मीद है कि फ़ायदा ज़्यादा होगा। तीसरी इनकी किताब है जामिउल उलूम वल हिकम। जामिउल उलूम वल हिकम फ़ी शरह 50 हदीसन मिन जवामिउल कलिम। जामिउल उलूम वल हिकम, इसमें इन्होंने 50 जवामिउल कलिम अहादीस का तज़किरा किया है। हर हदीस की तशरीह, वज़ाहत, मुस्तंबत फ़वाइद और लताइफ़ भी ज़िक्र किए हैं। उर्दू ज़बान में इस उन्वान पर भी कोई काम नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवामिउल कलिम इरशादात को जमा किया जाए, यानी अल्फाज मुख्तसर, मफ़हूम वसी। अब हम ये कहते तो हैं लेकिन हमें पता नहीं है हुज़ूर के हर जुमले से कितने मसाइल का इस्तिंबात हो रहा है, आपके हर जुमले में कितनी फसाहत और बलागत है इसका हमें एहसास नहीं है। हम सिर्फ तर्जुमा कर लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ फ़िक़ी मबाहिस होती हैं कि ये इमाम शाफ़ी का इस्तिदलाल है और इस रिवायत से हमारा इस्तिदलाल है, लेकिन रिवायत में मौजूद फसाहत और बलागत, मुस्तंबत फ़वाइद और लताइफ़ की तरफ जहन नहीं जाता। तो अगर इस किताब की भी कोई उर्दू में तलख़ीस करे तो उम्मीद है इंशाअल्लाह एक नहायत मुफीद, जामे और अवाम व ख़वास सब के लिए एक अच्छा काम होगा। और ये दरस हदीस के लिए भी बड़ी अच्छी किताब है, यानी हर हदीस पर इंसान मुस्तकिल दरस दे सकता है, चूँकि शरह हदीस भी साथ हैं और हदीस से मुस्तंबत फ़वाइद और मसाइल का तज़किरा भी है। अल्लामा इब्न रजब हम्बली की एक किताब है अल-क़वाइद, इसमें इन्होंने क़वाइद का तज़किरा किया है। उसूल फ़िक़्ह के जो मारूफ़ क़ायदे हैं उनका और उनकी तफ़रीआत का ज़िक्र है। इनकी एक तसनीफ़ है अहवालुल क़ुबूर। अहवालुल क़ुबूर यानी कब्र वालों के अहवाल, उससे मुताल्लिक़ रिवायात और आसार हैं। अगर किसी साथी को ज़ौक़ हो कि कब्र के अंदर मौजूद जो अरवाह का जिस्म से ताल्लुक़ है और मुर्दों के इस तरह के वाक़यात हैं और इस तरह की मालूमात अगर देखना चाहे, 3 किताबें मैं अर्ज़ कर देता हूँ। नंबर 1 किताबुर रूह, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़्फ़ा 751 हिजरी। नंबर 2 अत-तज़किरा, इमाम क़ुरतुबी रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़्फ़ा 671 हिजरी। और नंबर 3 शरहुस सुदूर फ़ी अहवालिल मौता वल क़ुबूर। शरहुस सुदूर फ़ी अहवालिल मौता वल क़ुबूर, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़्फ़ा 911 हिजरी। और चौथी ये किताब आ गई अहवालुल क़ुबूर, अल्लामा इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह। और अगर ये देखना हो मौत के बाद कौन कौन लोग ज़िंदा हुए और जिन्होंने गुफ्तगू की, तो इमाम इब्न अबी दुनिया रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़्फ़ा 281 हिजरी के मन आश बादल मौत, मन आश बादल मौत, मौत के बाद कौन लोग ज़िंदा हुए। बड़े दिलचस्प इसमें वाक़यात हैं। जैसे इसमें इन्होंने एक वाक़या लिखा, एक खातून अपने शोहर की बड़ी फर्मा बरदार थी,
बड़ी इताअत गुज़ार और नेक खातून थी। इसके 2 बच्चे एक दफ़ा खेलने के लिए बाहर चले गए। करीब में एक तालाब था, तो एक बच्चे का पाँव फिसल गया, वो तालाब में गिरा। तो दूसरा भाई उसको बचाने लगा, उसने हाथ दिया तो वो बचा ना सका, उसको खींच रहा था तो उसका पाँव फिसला, वो भी गिर गया। दोनों तालाब में गिर गए, दोनों का इंतकाल हो गया। अब जब उन्हें बच्चों को बाहर निकाला गया तो खातून का शोहर अभी नहीं आया था, तो अब ये बड़ी परेशान हो गई कि शोहर को कैसे बताऊं, दोनों बच्चों का एक ही दिन इंतकाल हो गया। तो ये बच्चों को घर लेकर आई, उनको गुस्ल दिया और एक चारपाई पे डालकर उनके ऊपर चादर डाल दी। अल्लाह ताला से दुआ करने लगी कि या अल्लाह, मैंने सारी ज़िंदगी अपने शोहर की खिदमत की और कभी उसको रंजीदा और परेशान नहीं किया। आज वो आएगा, जब ये सुनेगा तो बहुत परेशान होगा। या अल्लाह, तू मेरे इन बच्चों को हयात दे दे, तू हर चीज़ पे कादिर है। जब उसका शोहर आया, उसने कहा बच्चे कहाँ हैं? कहा आराम कर रहे हैं। थोड़ी देर गुजरी, उसने फिर कहा भाई बच्चे कहाँ आराम कर रहे हैं? कहा अभी तक आए क्यों नहीं? तो उसने जो आवाज़ दी, दोनों बच्चों को पुकारा, तो अल्लाह ताला ने उसकी बीवी की इताअत और फरमाबरदारी की वजह से उन दोनों बच्चों को अल्लाह ने दोबारा ज़िंदा कर दी। तो ये वाक़या इमाम इब्न अबी दुनिया ने लिखा है इसमें, मन आशा बादल मौत में। इस तरह बहुत से वाक़यात हैं। जैसे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कब्र के पास से गुज़रे, तो जब उनसे ये कहा गया आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इसको ज़िंदा कर दे। एक माँ थी, वो अपनी बेटी की कब्र पे आके बहुत रोती थी। हाफिज़ इब्न कसीर ने भी अल-बिदाया व निहाया में लिखा है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाह ने उन्हें चूँकि मौजज़ा दिया था तो कुम बिइज़्निल्लाह से वो बच्ची ज़िंदा हो गई। अपनी माँ से गुफ्तगू की, फिर माँ को उसने तसल्ली दी और माँ से कहा कि तुम्हारी वजह से अब मेरे ऊपर आज़ाब, दोबारा मौत आएगी और मौत की तो बड़ी सख्त तकलीफ़ है, पहली वाली तकलीफ़ मैं अभी तक नहीं भूली, तो तुम दुआ करो अल्लाह मुझे उस तकलीफ़ से दोबारा बचा के रखे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाह ताला ने दोबारा मौत की वो पहली वाली सख्ती से इन्हें महफूज रखा और फिर इन्हें दोबारा मौत आ गई तो माँ को तसल्ली हो गई। तो इस तरह के वाक़यात मिलते हैं कि जो मौत के बाद ज़िंदा हुए। आप कुरान करीम ही में देखें, मूसा अलैहिस्सलाम 70 आदमियों को लेकर गए ना कोहे तूर पर। जब 70 को वहाँ लेकर पहुँचे तो अब अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब आए। लोग मानते नहीं थे, तो कहते हम तब मानेंगे जब अल्लाह को अपने आमने सामने देखें, अल्लाह ताला हमसे ख़ुद कलाम करे तो मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। तो अल्लाह ताला ने आसमानी बिजली भेजी और ये सब के सब मर गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि या अल्लाह, अब ये तो लोग कहेंगे मूसा तो हमारे बंदों को मरवा के आ गया, भाई तू तो लेकर गया था अल्लाह का दीदार कराएगा, और ये तो सारे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी कि अल्लाह तू इनको दोबारा ज़िंदा फरमा। तो अल्लाह ताला ने उन 70 आदमियों को दोबारा ज़िंदा कर दिया। अब यहाँ ये इश्काल हो सकता है, मौत के बाद तो ज़िंदगी नहीं है, तो ये दोबारा इंसान कैसे ज़िंदा होता है? तो समझे मौत की 2 किस्में, एक होता है मौत उक़ूबत, एक होता है मौत अजल। जो मौत उक़ूबत हो सज़ा के लिए या मौत हो आजमाइश के लिए, उसके बाद इंसान ज़िंदा हो सकता है। और जो मौत अजल है उसके बाद ज़िंदगी नहीं है, वो ला यस्तखिरून मिन्हु साअतन वला यस्तक़दिमून है। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ये जो 70 आदमी थे, इन पर मौत आई, वो मौत उक़ूबत थी। या जहाँ किसी और पर आए वक्ती तौर पर और अल्लाह फिर उसको ज़िंदा कर दे तो वो मौत आजमाइश है। जहाँ तक मौत होगी अजल की, उसके बाद दोबारा ज़िंदगी नहीं है। वो ज़िंदगी फिर तब भी होगी जो बादल मौत होगा। तो बहरहाल मैंने एक बात यहाँ से शुरू की थी कि अल्लामा इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह की इस किताब में भी इस किस्म के बड़े वाक़यात मिलते हैं। उर्दू में वैसे इस उन्वान पर भी ज़रूरत है कि मौत और मौत के बाद के जुमला अहवाल जितने भी हैं, अगर इस पर भी कोई किताब लिखी जाए और वाक़यात को भी जमा किया जाए कि मुर्दों के इस तरह के वाक़यात कि मौत के बाद वो कब्र में तिलावत कर रहे हैं, कब्र में नमाज़ पढ़ रहे हैं। जैसे साबित बुनानी रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में इमाम अबू नुईम ने हिलियतुल औलिया में इनके तर्जुमे में लिखा बिस्सनद, इनकी अल्लाह से बड़ी दुआ थी कि अल्लाह अगर मौत के बाद किसी को कब्र में नमाज़ पढ़ने के इख्तियार हो तो या अल्लाह तो मुझे भी तौफीक दे कि मैं भी मौत के बाद कब्र में नमाज़ पढ़ूँ। तो इनका वाक़या अबू नुईम ने भी लिखा है, अल्लामा सुयूती ने शरह सुदूर में भी लिखा है। तो जब इनका इंतकाल हो गया तो अबू हुमैद तवील कहते हमने इनको दफनाया, तो हम इनके कब्र की ईंट ऊपर से दुरुस्त कर रहे थे, अचानक वो ईंट नीचे गिर गई। तो हमने क्या देखा, ताहद्दे निगाह कब्र कुशादा है और हज़रत साबित बुनानी रहमतुल्लाह अलैह कब्र में नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं। इसी तरह अल्लामा सुयूती ने एक वाक़या लिखा शरह सुदूर में, अल्लामा याफ़ी ने रोज़ रयाहीन में, कि एक शख्स की कब्र के गिर्द दूसरी कब्र बनाई जा रही थी, तो अचानक कब्र के ऊपर से ईंट हटी तो एक आदमी की निगाह पड़ी, अंदर क्या देखा कि एक आदमी की कब्र कुशादा है और उसके हाथ में कुरान करीम है जिसके हुरूफ सोन के, और वो कुरान करीम को पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है। तो इसने ऊपर की तरफ यूँ नज़र उठाई, कहा भाई क्या हुआ, क़यामत कायम हो गई।
कहा नहीं क़यामत तो नहीं है। उसने कहा फिर इसको बंद कर दो। कहा हमने दोबारा ईंट बंद कर दी तो बाद में पता चला ये वो आदमी था जो सारी ज़िंदगी कुरान की तिलावत कसरत से करता था। तो अल्लाह ताला ने मौत के बाद भी उसको ये तौफीक दे दी। तो इस तरह के मुतहय्यरुल उक़ूल जो वाक़यात होते हैं, इससे ईमान में इजाफ़ा भी होता है, आमाल में रग़बत भी बढ़ती है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के वालिद के इंतकाल के बाद ये उनकी कब्र पे जाया करते थे। दरमियान में कभी वक्फ़ा हुआ न जा सके तो फिर इन्हें ज़ियारत हुई। कहा भाई तुम क्यों नहीं आते? कहा क्या मेरे आने की आपको ख़बर होती है? कहा हाँ खबर होती है, हमें पता चल जाता है, और आपके आने पर तमाम अरवाह भी आपके इस्तक़बाल के लिए आती। फिर इमाम अहमद इब्न हम्बल ने अपना मामूल रखा, तो हर जुमरात वो आते थे और आकर कब्र पे दुआ करते थे। इस तरह के बाज़ वाक़यात इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी सीयर आलाम नुबला में ज़िक्र किए हैं। अल्लामा याफ़ी के रोज़ुर रयाहीन में भी मुतअद्दिद वाक़यात हैं। तो बहरहाल अगर इस तरह के वाक़यात को भी बेतरतीब यकजा कर दिया जाए, मौत के बाद के अहवाल को भी, लेकिन रत्ब व याबिस न हो, तहकीकी बातें हों। चूँकि इस तरह की बातों में रत्ब व याबिस ज़्यादा है, और ये भी एतक़ाद गलत हो जाता है। हर मुर्दे की रूह घर में आती है, घर में आकर चक्कर लगाती है, घर वालों के हालात से वाकिफ़ होती है, वो हमें देख रहे हैं हम क्या खा रहे हैं पी रहे हैं, ये चीज़ें तो ठीक नहीं हैं। किसी रूह को अल्लाह ताला ये इख्तियार दे देता है कि वो रूह घर वालों के पर आए चक्कर लगाए या हालात से वाकिफ़ हो जाए, तो ये जुज़वी वाक़यात हैं, कायदा कुलिया और ज़ाब्ता नहीं है। न ही उनसे मांगा जाए, न ही एतक़ाद रखा जाए कि वो हमारी पुकार को सुनते हैं, फिर तो ये शिरक है। तो इसके लिए अगर मुस्तनद वाक़यात को यकजा किया जाए और वाक़े के बाद उसकी तशरीह और वजाहत भी कर दी जाए, ताकि किसी करामत को कोई अक़ीदा न समझ ले। अक़ीदा अलग चीज़ होती है, करामत अलग चीज़ होती है, वाक़या अलग चीज़ होता है, और इंसान का नज़रिया अलग चीज़ होता है। तो अगर इसकी भी वजाहत कर दी जाए तो उम्मीद है वाक़यात के ज़रिए से फ़ायदा हासिल होगा। बहरहाल तो इब्न रजब की एक किताब अहवालुल क़ुबूर है, इनकी एक किताब है असबाबुल मग़फ़िरा। असबाबुल मग़फ़िरा, मग़फ़िरत के असबाब, यानी ऐसे कौन से आमाल हैं जिसे इंसान इख्तियार करे तो उसके गुनाह माफ़ होते हैं। इस तरह के 40 ऐसे आमाल मिलते हैं। तो मैंने इस पर दर्स दिया था तकरीबन 4 माह कबल कि 40 ऐसे आमाल जिससे इंसान के माजी के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कुरान और हदीस के ज़ख़ीरे में 40 आमाल का तज़किरा। कुछ तो अल्लामा इब्न रजब ने ज़िक्र किए, लेकिन उन्हें अहाता नहीं किया, दीगर किताबों में भी मौजूद थे। तो हदीस में भी सर्च के बाद जो सामने आए वो 40 हैं जिससे इंसान के साबिक़ा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जैसे 40 ऐसे गुनाह हैं जिससे नेक आमाल ज़ाया होते हैं, इसी तरह 40 ऐसे आमाल हैं जिससे गुनाह मिट जाते हैं। अब जैसे इस्लाम है तो ये सबसे पहला अमल है, अल इस्लाम यहदी मा काना क़ब्लहु। इस तरह हिजरत है कि आपने फरमाया हिजरत भी इन्नल हिजरत तहदी मा काना क़ब्लहा। इस तरह हज है कि आपने हज के बारे में भी यही फरमाया कि अल हज यहदी मा काना क़ब्लहु, हज से भी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जिहाद है, इससे गुनाहों की मग़फ़िरत होती है। वालिदैन की इताअत है, उससे मग़फ़िरत है। इंसान वज़ू कर लेता है तो हदीस में उसके सारे गुनाह जड़ जाते हैं। नमाज़ पढ़ लेता है, गुनाह जड़ जाते हैं। हज कर लेता है तो ऐसा गोया उसकी वालिदा ने अभी उसको जना। ये भी एक अच्छी ताबीर है। कौन से ऐसे आमाल हैं कि जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके गुनाह यूँ माफ़ हो जाएंगे गोया अभी उसकी माँ ने उसको जना। तो इस तरह के मैंने तलाश किए तो मुझे 7 मिले। 7 आमाल ऐसे हैं कि जिससे इंसान के गुनाह इस तरह माफ़ हो जाते हैं गोया अभी उसकी माँ ने उसको जना। हदीस में इस तरह की ताबीरात जमा करनी चाहिए। जैसे हुजूर किन किन मौक़े पर मुस्कुराए और इतने मुस्कुराए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनियाब ज़ाहिर हो गए। इस तरह के देख रहा था तकरीबन 9 बनते कि हुजूर मुस्कुराए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक भी ज़ाहिर हो गए। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाज़ आमाल पर अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं, मा यलीक़ु बिशानी हदीस में आता है। तो ये तकरीबन 5 हैं कि जिन पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्कुराए और खुश हुए। जैसे वो मशहूर वाक़या है कि वो जहन्नुमी को निकाला था तो कहा मुझे निकाल दो, तो उसको वहाँ से निकाला, फिर कहा जन्नत के करीब हो जाए, फिर जन्नत की बहारें देखी, यहाँ तक कि या अल्लाह मुझे अंदर भी दाखिल कर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मा यलीक़ु बिशानी मुस्कुराते हैं। तो अब ये वाक़या वहाँ आता है। या जब एक शोहर अपनी बीवी को जगाए तहज्जुद के लिए, बीवी शोहर को जगाए, छींटे मारे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर खुश होते हैं। या इंसान मैदान जंग में जाए, सफ़ में खड़े होकर दुश्मन का मुकाबला करे, अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं। बहरहाल तो ये भी एक ताबीरात एक अहम मौजू है। जैसे रहमल्लाहु इमरान, अल्लाह ताला रहम करे। हुजूर ने किस किस के लिए दुआ फरमाई, ये भी एक उन्वान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उन पर रहम करे, ऐसे कौन आदमी है। अब ये हुजूर ने दुआ फरमाई उनके लिए जो असर की नमाज से पहले 4 सुन्नतें पढ़े। तो आपने दुआ फरमाई अल्लाह ताला उनके लिए रहम करे। ऐसे तकरीबन 4 आदमी हैं जिनके लिए आपने रहमल्लाहु इमरान दुआ फरमाए। ये भी एक उन्वान है। कुरान और हदीस में किन किन पे लानत आई है। कुरान करीम में तो तकरीबन 7 हैं।
बाकी हदीस में तो भी तो मैंने सरसरी देखा है 33 तक हो गए हैं, मुमकिन है ये 50 तक हो जाए कि जिन पर लानत आई है। मसलन लाना है, लुइना है, यलानु है, मलऊन है, किसी भी मादे के साथ है लेकिन लानत आई है। तो ये भी एक उन्वान है कि ज़ख़ीरे अहादीस में किन किन गुनाहों पे लानत की गई। तो इसलिए उन्वान कुरान और हदीस से ख़ुद तलाश करो, रत्ब याबिस को आदमी बयान न करे, बयान करे बात या अल्लाह का फरमान या नबी का फरमान। यही चीज़ है जिसमें अल्लाह ने हिदायत और तासीर रखी है, लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इस मेहनत के बाद जो चीज़ हासिल होती है वो बड़ी मौसर होती है, अपनी ज़ात के लिए भी और माशरे के लिए भी। तो बहरहाल बात से बात निकली, तो बात में अर्ज़ कर रहा था इनकी एक किताब है असबाबुल मफ़रा, एक किताब है अत-तख़वीफ़ु मिनन्नार, अत-तख़वीफ़ु मिनन्नार। इसका उर्दू में तर्जुमा हुआ है, हज़रत मौलाना मुफ्ती इमदादुल्लाह अनवर साहब दामत बरकातुम ने तर्जुमा किया है, जहन्नुम के खौफनाक मनाजिर, जहन्नुम के खौफनाक मनाजिर। जिस तरह अगर जन्नत के बारे में कोई पढ़ना चाहे तो एक अच्छी किताब है अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की हादियुल अरवाह इला बिलादिल अफ़राह, हादियुल अरवाह इला बिलादिल अफ़राह, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह। और इसका भी तर्जुमा हुआ है जन्नत के हसीन मनाजिर। जैसे ये जहन्नुम के खौफनाक मनाजिर हैं तो जन्नत के हसीन मनाजिर। तो इस हवाले से ये किताबें भी मुफीद हैं। जन्नत और जहन्नुम का तज़किरा कुरान और सुन्नत में जो आया, और जहन्नुम में क्या क्या आज़ाब हैं और जन्नत में क्या क्या अल्लाह ने इनामात रखे हैं, इन्होंने तमाम उन इनामात की रिवायात को इसमें यकजा किया है। बाकी उर्दू ज़बान में हज़रत मौलाना आशिक़ इलाही साहब बुलंदशहरी रहमतुल्लाह अलैह की है, और उसमें क़ब्र के अहवाल भी हैं, मौत के भी हैं, पुल सिरात के भी हैं, जन्नत और जहन्नुम के भी हैं कि मरने के बाद क्या होगा। तो मरने के बाद क्या होगा उसमें जुमला अहवाल को हज़रत ने यकजा किया है। तो उर्दू ज़बान में अगर कोई देखना चाहे तो इस किताब से फ़ायदा ले सकता है। बहरहाल बात चल रही थी बुखारी की शुरुआत के बारे में, तो 7वें नंबर थी फ़तहुल बारी अल्लामा इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह। इस शरह में हर हदीस की तशरीह नहीं है, और ये मुकम्मल सही बुखारी की शरह है भी नहीं, बल्कि ये किताबुल आज़ान बाबू बदिल आज़ान, इसके तहत जो रिवायात और इनसे पहले की रिवायात की तशरीह है किताबुस सहवा पर यह शरह मुकम्मल हो जाती है। इससे आगे इसमें तशरीह नहीं है। तो गोया इस शरह में आपको किताबुल ईमान, किताबुल इल्म, किताबुत तहारत, किताबुस सलात की मुख्तसर तशरीह मिलेगी। इससे आगे की रिवायात की इसमें तशरीह नहीं है। इस पर मुहक्किकीन की एक जमात ने तहकीक की है, और ये 9 जिल्दों में मकतबतुल गुरबाइल असरिया से तबा है। लेकिन मुहक्किकीन ने ज़्यादा ज़ोर रखा है नुस्ख़ों के मुआज़ने पर, एक नुस्खे का दूसरे से मुआज़ना किया, तहकीक कम की, तखरीज कम की है। हालांकि मुहक्किक का काम किताब पे काम करना है, तो नुस्ख़ों का मुआज़ना भी हो फ़बिहा, लेकिन बहरहाल असल चीज़ रिवायात की तहकीक है। इस किताब की एक खुसूसियत ये है, इसमें इन्होंने जा बजा मौजू रिवायात की निशानदेही की है। अल्लामा इब्न रजब हम्बली ने हर बाब के तहत अगर कोई मौजू रिवायात लोगों की ज़बान पर मशहूर है या किताबों में उनका तज़किरा मिलता है, ऐसी मौजू रिवायात का इन्होंने इसमें तज़किरा किया। जैसे इन्होंने ये एक मौजू रिवायत ज़िक्र की कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के हवाले से कि आज़ान जो है इसका हुक्म तब आया जब नमाज फ़र्ज़ हुई, कि आज़ान के बारे में नज़ल अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ सलात, नमाज के फ़र्ज़ के साथ अल्लाह ने आज़ान को फ़र्ज़ किया। तो इन्होंने कहा हादा इस्नादुन साक़ितुन ला यसिहु, कि ये इस्नाद साक़ित है और ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह ये एक मारूफ़ रिवायत है कि जो बयान की जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पर गए तो अल्लाह ताला ने आप पर आज़ान की वही की और जिब्राइल अमीन ने आपको आज़ान के कलिमात सिखाए। इन्होंने इस रिवायत के बारे में कहा वहुवा मौज़ूअन बिहादल इस्नाद बिग़ैरि शक्किन, कि ये रिवायत मौजू है और इसमें कोई शक नहीं है। तो इन्होंने मौजू रिवायतों पर जा बजा कलाम किया है। अगर कोई साहिब इल्म इनकी इस शरह से इस तरह की मौजू और गैर मुस्तनद रिवायतों पर कलाम को अलग करके तबा करें तो ये भी एक काम है। कोई अगर उन्वान तहकीक करना चाह रहा है तो इस तरह की गैर मुस्तनद रिवायात हर बाब के तहत इन्होंने लाई हैं, उन रिवायतों को अलग किया जा सकता है। नंबर 8 अत-तौज़ी लिशरहिल जामिअ सही, अत-तौज़ी लिशरहिल जामिअ सही, अल्लामा
इब्नुल मुलक्किन रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़ा 804 हिजरी। अल्लामा इब्नुल मुलक्किन मसलक के एतबार से शाफ़ई आलिम गुज़रे हैं। इनको इब्नुल मुलक्किन क्यों कहते हैं? ये इसलिए, मुलक्किन का माना होता है तलक़ीन करने वाला, बार बार पढ़ने वाला, दोहराने वाला। इनके वालिद बच्चों को पढ़ाते थे, तो बच्चों को पढ़ाते वक्त बस औक़ात किसी बात को बार बार दोहराया जाता है, तब बच्चे उसको सही पढ़ते हैं। तो इनके वालिद कारी साहब थे, तो अब ये भी मशहूर हो गए इब्नुल मुलक्किन। अगरचे इनको ये लक़ब इतना पसंद नहीं था लेकिन बहरहाल मारूफ़ हो गए इस नाम के साथ। तो ये एक शाफ़ई आलिम है और इनकी मारूफ़ किताबें हैं। मसलन इनकी एक बड़ी मारूफ़ किताब है जिसकी हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने तलख़ीस की है, अल बद्रुल मुनीर फ़ी तख़रीज अहादीस राफ़ई अल कबीर। अल बद्रुल मुनीर फ़ी तख़रीज अहादीस राफ़ई अल कबीर। इस किताब में शवाफ़ी के अहकामात की रिवायात का तज़किरा है। जैसे अगर आप अहनाफ के अहकामात की रिवायात पढ़ना चाहें तो नस्ब राया और एला उस सुनन, तो शवाफ़ी के अगर अहकामात की रिवायात पढ़ना चाहें जिनसे शवाफ़ी ने इस्तिदलाल किया है तो ये किताब अल बद्रुल मुनीर। और इस किताब की हाफिज़ ने तलख़ीस की है अत-तलख़ीसुल हबीर फ़ी तख़रीज अहादीस राफ़ई अल कबीर। अत-तलख़ीसुल हबीर फ़ी तख़रीज अहादीस राफ़ई अल कबीर 4 जिल्दों में है, बड़ी मुफीद किताब है। हाफिज़ इब्न हजर की ये जो 2 किताबें हैं, फ़त्हुल बारी और अत-तलख़ीसुल हबीर, रिवायात और आसार का बड़ा ज़ख़ीरा है। और उलमा ने यहाँ तक लिखा है, अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी क़वाइद फ़ी उलूमिल हदीस में नक़ल किया कि अगर हाफिज़ इब्न हजर फ़त्हुल बारी और अत-तलख़ीसुल हबीर में कोई रिवायत लाएँ और कलाम न करें तो ये कम अज़ कम हसन दर्जे की होगी। यानी इस किताब में और फ़त्हुल बारी में इन्होंने एहतमाम किया है, कोई भी रिवायत अगर ऐसी आई है तो इस पर उन्होंने कलाम किया। तो इसलिए अल बद्रुल मुनीर इब्नुल मुलक्किन की है और उसकी तलख़ीस अत-तलख़ीसुल हबीर फ़ी तख़रीज अहादीस राफ़ई अल कबीर हाफिज़ इब्न हजर की है। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था, इब्नुल मुलक्किन की ये जो तोज़ी है, इन्होंने अपनी शरह का आगाज़ किया था 763 हिजरी में और इसकी तकमील हुई 785 हिजरी में। तकरीबन 22 साल का अरसा इनको इस शरह के लिखने में लगा है। 22 साल का अरसा, इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कितनी मेहनत के साथ इन्होंने इस काम का आगाज़ किया होगा। इसके शुरू में इन्होंने बड़ा एक मुफीद मुक़द्दिमा लिखा है जिसमें सनद के दक़ाइक़, सनद के लताइफ़, मुश्किल तराजिम का ज़ब्त और वो रुवात जो कुनियतों के साथ मारूफ़ हैं उनके अस्मा, और जो अस्मा से मारूफ़ हैं उनकी कुनियतें और अलक़ाबात, मुअल्लक़ रिवायात की इस्नाद, मुबहमात की वज़ाहत, इस्तिंबात मसाइल, तराजिम अबवाब, इसका इन्होंने तज़किरा किया। तो ये शरह इस लिहाज से मुफीद है, इसमें सही बुखारी के गरीब अल्फाज की वज़ाहत भी है, अहादीस की मुख्तसर तशरीह भी है, बक़द्र ज़रूरत ज़ब्त कलिमात भी है और कहीं कहीं फ़ुक़हा कराम की आरा, मज़ाहिब और उनके दलाइल का भी इन्होंने तज़किरा किया। इनकी ये शरह इस वक़्त 36 जिल्दों में दारुन नवादिर दिमश्क से तबा हुई है। पहले ये शरह तबा नहीं थी, 1429 हिजरी में तबा हुई है। बाज़ अहले इल्म की राय यह है कि हाफिज़ इब्न हजर ने भी अपनी शरह फ़त्हुल बारी में इससे इस्तिफ़ादा किया। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी शरह में इब्नुल मुलक्किन रहमतुल्लाह अलैह की इस शरह से उन्होंने इस्तिफ़ादा किया है। तो इससे मालूम होता है कि ये शरह बड़ी मुफीद किताब थी इनकी। अल्लामा इब्नुल मुलक्किन के बारे में अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अज़्ज़ौउल लामिअ लिअहलिल क़र्न अत-तासिअ, इनके मुसव्वदात जितने थे ना आखिरी उम्र में जल गए थे। इनको इतना गम हुआ कि इनकी आँखों की बिनाई भी फिर चली गई और बड़े परेशान हो गए थे। तो हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फिर इनको तसल्ली दी थी और अल्लामा सखावी ने फिर वो इनका शेर भी लिखा, कहा इन्होंने अपने लिए आगे जाने से पहले अपने मुसव्वदात को पेश कर दिया। आग तो जल्दी किसी चीज़ को जला देती है, तो गोया इन्होंने अपने आप को जहन्नुम से बचाने के लिए उसका गोया एक फ़िदे दे दिया और आग से इनकी किताबें जल गई।
तो इनको अपने इस पर बड़ा यानी वो गम होता था, तो इनके बहुत से मुसव्वदात उसमें ज़ाया भी हो गए और उस दौरान बहुत से मुसव्वदात इनके चोरी भी हो गए, दाएं बाएं चले गए। इस वजह से इनकी अक्सर किताबें तबाह न हो सकी, लेकिन बड़े मुहक्किक और मजबूत आलिम थे, ख़ास तौर पे फ़न उसूल फ़िक़्ह में और शरअ हदीस में। तो बहरहाल अगर हदीस की तशरीह पढ़नी है तो अत-तौज़ीह भी एक किताब है जो इस वक्त 36 जिल्दों में तबाह है। इसमें 4 बातें आपको ज़्यादा मिलेंगी। गरीब अल्फाज की वजाहत, नंबर 2 मुअल्लक़ रिवायात की इस्नाद, नंबर 3 मुख्तसर तशरीह, नंबर 4 फ़ुक़हा के मज़ाहिब और दलाइल। तो ये 4 चीज़ें इस किताब में मिलती हैं। तो बहरहाल अगर ये भी मुताले में रखेंगे तो फ़ायदा होगा। इनकी एक किताब तबक़ातुल औलिया है इब्नुल मुलक़्क़िन की, उसमें औलिया इकराम के मुख्तसर हालात हैं। बाद साथियों का ज़ौक़ होता है औलिया के हालात पढ़ने का, तो उसमें आप ये किताब पढ़ें। और अगर आपने बितफ़सील पढ़ना है तो हिलियतुल औलिया इमाम अबू नुऐम अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 463 हिजरी की, और या उसका इख्तिसार पढ़ें सिफ़तुस सफ़वा अल्लामा इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 597 हिजरी, और या तज़किरतुल औलिया शेख फ़रीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन इसमें रत्ब याबिस ज़्यादा है, बहुत सी मौजू और गैर मुस्तनद बातें हैं। और अगर हिंदुस्तान के औलिया के हालात पढ़ने अख़बारुल अख़ियार शेख अब्दुल हक़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, अख़बारुल अख़ियार, ये तो असल फ़ारसी में है, उर्दू में तर्जुमा दारुल इशाअत से तबाह। हिंदुस्तान में जितने भी औलिया इकराम आए हैं उनके हालात इसमें, और अगर 900 साल के अंदर जितने आए हैं उसमें एक है तबक़ातुल औलिया, ये तबक़ातुल कुबरा का तर्जुमा है अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी की है। अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर शाफ़ी आलिम है, किताब का नाम अत-तबक़ातुल कुबरा, तर्जुमा इसका तबक़ातुल औलिया के नाम से भी हुआ है, औलिया के हालात पर है। इसका तर्जुमा नफीस एकेडमी से तबाह है। अल्लामा शारानी रहमतुल्लाह अलैह मोतदिल शाफ़ी आलिम गुज़रे, हर एक को उनका हक़ देते थे और हर एक का तज़किरा बड़े अदब और एहतराम के साथ करते थे, और हर आलिम के ज़ुहद व तक़वा इख़लासु लिल्लाहियत के वाक़यात बयान करते। यानी सूफ़ी मिजाज आलिम भी थे लेकिन एतदाल था, इफ़रात तफरीत नहीं थी। ये बहुत कम देखने में आता है, जिस पर इस रंग का गलबा हो तो उसमें एतदाल नहीं रहता, और जो दीगर यानी फ़िक़्ह के साथ हों, हदीस के साथ हों, तो सूफिया के बारे में अच्छी राय नहीं रखते। मोतदिल होकर चलना ये बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इनकी किताबों में ये चीज़ नज़र आती है, और ये मौज़ूआत से भी इज्तनाब करते हैं। वरना उमूमन सूफिया इकराम की किताबों में सूफिया इकराम के हालात में मौजू रिवायात का तज़किरा काफ़ी मिलता, लेकिन इनकी तसानीफ़ में आपको कम मिलेगा, तकरीबन न होने के बराबर। तो ये मशहूर शाफ़ी आलिम है, साहिब करामात भी थे, और अल्लाह ने इनसे मुख्तसर वक्त में बड़ा काम लिया। तो इनकी एक किताब अल-किब्रीतुल अहमर फ़ी बयान उलूम शेख अल-अकबर, अगर कोई इमाम इब्न अरबी के बारे में पढ़ना चाहे, उन पर होने वाले इश्कालात, उनके जवाबात, उनके उलूम की वजाहत, तो इस किताब को पढ़े, अल-किब्रीतुल अहमर फ़ी बयान उलूम शेख अल-अकबर। इनकी एक है अल-मिनन, अल-मिनन यानी इन पर जो अल्लाह ताला की तरफ से एहसानात हुए, तो इन्होंने वो तमाम एहसानात और अल्लाह की तरफ से जो नेमतें हुई हैं उन इनामात का इन्होंने तज़किरा किया। तो इस्लाह के लिए ये किताब भी बड़ी मुफीद है। और एक इनकी किताब का तर्जुमा उर्दू में है अखलाक़ सलफ़, अखलाक़ सलफ़ के नाम से मकतब लुधियानवी से तबाह। ये किताब के इंसान के अखलाक किरदार कैसा होना चाहिए, तो बड़ी अहम किताब है, उलमा को अपने मुताले में रखनी चाहिए कि एक आलिम की ज़िंदगी में उसमें क्या औसाफ़ हो। तो अगर इनसे उन औसाफ़ का इंतखाब करके तलख़ीस कर दी जाए, उम्मीद है इंशाअल्लाह उसका भी फ़ायदा होगा। तो अगर इस उन्वान के बाद मौका मिला और टाइम हुआ तो इस पर भी बात रखेंगे, एक अच्छे आलिम की ज़िंदगी में क्या अखलाक और औसाफ़ होने चाहिए। तो वो अगर ज़िंदगी में आए तो अल्लाह ताला इंसान को इज़्ज़त देता है। तो अल्लामा शारानी ने उनका तज़किरा किया है। इनकी इन दोनों किताबों को सामने रख कर ऐसी चीज़ें सामने आ सकती। 9वें नंबर पर शरह है फ़त्हुल बारी, हाफिज़ इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़्फ़ा 852 हिजरी। हाफिज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म हदीस में और रिजाल में एक बुलंद व बाला मकाम अता किया था।
आज इनके नाम के साथ हाफिज़ इनके नाम का हिस्सा है और ये इशारा होता है इस तरफ कि ये रिजाल के और हदीस के फ़न के हाफिज़ थे। अल्लाह ताला ने इन्हें इल्म हदीस पर, मानी हदीस पर, फ़हम हदीस पर, हदीस के तुरुक़ और इलल पर, रावियान हदीस की मारिफत पर और हुक्म हदीस पर अल्लाह ने इन्हें एक तबहुर अता फरमाया था। दो शख्सियात ऐसी हैं जिनका मकाम इल्म हदीस में बहुत बुलंद है। एक इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 748 हिजरी और दूसरे हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 852 हिजरी। उमूमन रिजाल के बारे में इन दोनों हजरात की राय नक़ल की जाती है। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की जो बुखारी की शरह है, इसने सही बुखारी का हक़ अदा किया है। अल्लामा इब्न खल्दून रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 808 हिजरी, इन्होंने मुक़द्दिमा इब्न खल्दून में एक बात कही थी सफ़ा 338 पर कि सही बुखारी की शरह उम्मत पर एक कर्ज़ है कि अब तक कोई ऐसी शरह नहीं लिखी गई कि उसने इसका हक़ अदा किया हो। तो जब ये फ़थुल बारी मुकम्मल हो गई तो अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 902 हिजरी ने फ़रमाया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद हाफिज़ इब्न हजर ने बुखारी की ये शरह लिख कर उम्मत पर से इस कर्ज़ को अदा कर दिया। तो गोया बुखारी की इस शरह से उम्मत पर जो बुखारी का एक कर्ज़ था वो अदा हो गया। जब ये शरह मुकम्मल हुई तो अब अहले इल्म की ज़बान पर एक जुमला होता है, ला हिजरत बादल फ़त्ह। ला हिजरत बादल फ़त्ह यानी फ़थुल बारी के बाद हदीस के फ़हम के लिए हिजरत करने की ज़रूरत नहीं है। फ़थुल बारी के बाद हदीस के फ़हम और मानी हदीस के लिए हिजरत करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास ये किताब है वो पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसे मानी हदीस और फ़हम हदीस अता फ़रमा देगा। जैसे ये जुमला पहले कहा जाता था ला हिजरत बादल फ़त्ह, तो इसका मतलब होता फ़तह मक्का के बाद हिजरत नहीं है। फ़तह मक्का के बाद हिजरत नहीं, चूँकि मक्का जब फ़तह हो गया तो अब तो जो दरजोक लोग इस्लाम में दाखिल हो गए, जो असल अजर व सवाब था वो फ़तह मक्का से हिजरत से पहले पर था। तो जिस तरह फ़तह मक्का के बाद अजर व सवाब अब नहीं है जो पहले था, इसी तरह मानी हदीस और फ़हम के लिए अब हिजरत की ज़रूरत नहीं जिसके पास फ़थुल बारी मौजूद हो। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की ये दो किताबें ऐसी हैं, फ़थुल बारी और नंबर 2 अत-तलख़ीसुल हबीर फ़ी तख़रीज अहादीस राफ़ई कबीर, के जिनके बारे में अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने क़वाइद फ़ी उलूमिल हदीस की अल-फ़स्लुस्सानी में ये बात है कि अगर इन दो किताबों में हाफिज़ कोई रिवायत नक़ल करे और उस पर सुकूत करें तो ये दलील है कि ये रिवायत कम अज़ कम सही या हसन दर्जे की होगी। अगर ये इससे नीचे होती तो हाफिज़ ज़रूर इस पर कलाम कर देते। हज़रत फरमाते हैं वफ़ीही दलीलुन अला अन्ना सुकूत अल-हाफ़िज़ फ़िल फ़त्ह अन हदीसिन हुज्जतुन व दलीलुन अला सिह्हतिही औ हुस्निही क़ुल्तु व कज़ा सुकूतुल हाफ़िज़ अन हदीस फ़ी तलख़ीसिल हबीर दलीलुन अला सिह्हतिही औ हुस्निही। तो ये दलील होता है रिवायत की सेहत पर और रिवायत के दलीलुन अला सिह्हतिही औ हसनिही, तो ये रिवायत की सेहत पर और उसके हसन होने पर दलील है। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की ये जो किताब है फ़थुल बारी, हाफिज़ ने जब इस किताब को मुकम्मल किया तो हाफिज़ ने बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया था। ये शरह मुकम्मल हुई है 842 हिजरी को, 2 शाबान 842 हिजरी बरोज़ हफ्ता ये शरह इनकी मुकम्मल हुई। हाफिज़ ने उस दावत में 300 दीनार खर्च किए। इस दावत का तज़किरा हाजी खलीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फ़ुज़ुनून अन असामिल कुतुब वल फ़ुनून में किया है। फरमाया कि जब ये मुकम्मल हुई तो हाफिज़ के लिए एक बड़ी कुर्सी लाई गई, हाफिज़ उस पर बैठे, इर्द गिर्द के उलमा सुलहा अवामुन्नास सब लोग जमा हो गए और एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम हुआ जिसमें 300 दीनार खर्च हुए
और फिर इस किताब के नुस्खे को फ़रोख्त किया गया और उलमा ने ये किताब ख़रीदी और इसके नुस्खे तमाम दियार में, शहरों में फैल गए। इससे मालूम होता है अगर अल्लाह ताला इंसान से कोई बड़ा काम ले ले तो उस मौके पर खुशी के इजहार के लिए दावत करना और उस काम का तज़किरा करना ये तवक्कुल के या इखलास के मुनाफी नहीं है कि इंसान ऐसा कर सकता। अल्लाह ने उससे एक बहुत बड़ा ऐसा काम लिया है। तो हाफिज़ ने उस दौर में ऐसी पुरतकल्लुफ़ दावत का एहतमाम किया था। 300 दीनार बहुत बड़ी रकम है, दराहिम नहीं बल्कि दीनार, दीनार है भी सोने का, इतनी बड़ी रकम उन्होंने खर्च की। इससे ये भी मालूम होता है हाफिज़ को अल्लाह ताला ने माल और सरवत भी खूब अता किया था। जब इंसान मुखलिस होकर दीन के साथ लगता है अल्लाह ताला ये हक़ीर दुनिया इंसान के कदमों में ला कर रख देता है। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी शुरू में एक बड़ा इल्मी मुक़द्दिमा लिखा, उसका नाम है हदीयुस सारी फ़ी मुक़द्दिमति फ़त्हिल बारी के नाम से, और उन्होंने इसका आगाज़ किया था 842 हिजरी में। 842 हिजरी में हाफिज़ जिस वक्त इस शरह को लिख रहे थे तो जब शरह का कोई हिस्सा मुकम्मल हो जाता तो हफ्ते में एक दिन इस पर बास मुबासा और तकरार होता और इस पर गुफ्तगू होती। अगर कोई इश्काल होता अहले इल्म को तो जवाब देते, और इनके जो रफ़क़ा और तलामिज़ा थे उन्हें कोई एतराज़ होता तो जवाब देते, और अगर कोई बात महल्ले नज़र आती तो उसको अपनी किताब से खारिज कर देते। यानी ये किताब बड़े इल्मी मुताले, वसूक़, तहक़ीक़ और तकरार और बहस के बाद लिखी गई। इस बात को भी हाजी खलीफा रहमहुल्लाह ने कश्फ़ुज़्ज़ुनून में ज़िक्र किया। हाफिज़ की जब ये दावत हो रही थी, अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है जो हाफिज़ के तर्जुमे पर है, उसका नाम है अल जवाहिर व दुरर फ़ी तर्जुमति शेख़ुल इस्लाम इब्न हजर। अल जवाहिर व दुरर ये 3 जिल्दों में है। हाफिज़ इब्न हजर के हालात पर तफसीली किताब है जो इनके ख़ास शागिर्द अल्लामा सखावी रहमहुल्लाह की लिखी हुई। फरमाया कि जब ये दीना दावत हो रही थी मुख्तलिफ़ किस्म के खाने पके, पीने की तमाम अशिया, यहाँ तक कि भी मीठा भी मुख्तलिफ़ किस्म का तैयार किया गया। यानी मीठे के भी मुख्तलिफ़ आइटम तैयार हुए लोगों के खाने के लिए। फरमाया जब ये दावत मुकम्मल हुई तो इस शरह को अहले इल्म ने देखा और देखने के बाद इस शरह की बड़ी तारीफ़ की, और उस मौके पर अल्लामा सखावी ने एक जुमला कहा कि अगर इस वक़्त मौजूद होते अल्लामा इब्न खल्दून रहमतुल्लाह अलैह तो वो भी कह देते कि आज बुखारी का हक़ अदा हो गया। और उनका ये जो जुमला था शरहुल बुखारी दैनुन अला हादिहिल उम्मा के इस उम्मत पर कर्ज़ है तो आज वो कर्ज़ा चुका दिया गया। बहरहाल हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इसके अलावा भी एक और काम बुखारी पे किया है, तग़लीक़ तालीक़ के नाम से। तग़लीक़ तालीक़ यानी बुखारी की मुअल्लक़ रिवायात की इस्नाद। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उमूमन तराजिम अबवाब में और बसा औक़ात तर्जुमतुल बाब के बाद बाज़ रिवायात नक़ल करते हैं, और उमूमन बाज़ रिवायतें वो हसन होती हैं, बसा औक़ात हसन लिग़ैरी और बसा औक़ात ज़ईफ़ भी होती हैं। तो इमाम बुखारी उनकी इस्नाद ज़िक्र नहीं करते। ऐसी रिवायतों की अगर इस्नाद देखनी हो तो हाफिज़ इब्न हजर ने तग़लीक़ व तालीक़ में उनकी सनदों को ज़िक्र किया। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह के इस किताब में उसलूब क्या रहा, इनका उसलूब ये है, ये सबसे पहले इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के तर्जुमतुल बाब का मकसद बयान करते हैं। इमाम बुखारी ने ये बाब क्यों बांधा, इसका मकसद क्या है, हदीस और बाब के दरमियान में मुनासबत बयान करते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो रिवायात मुअल्लक़ लाई हैं उन रिवायात की तशरीह और वजाहत करते हैं, उन रिवायतों की बसा औक़ात इस्नाद ज़िक्र करते हैं, रिवायत के दीगर तुरुक़ और इलल का तज़किरा भी करते हैं। जब आप फ़तहुल बारी पढ़ोगे अजीब बात है, हाफिज़ ने रिवायत के जितने तुरुक़ बयान किए हैं आज इंसान शामिला की मदद से, कंप्यूटर की मदद से जो तुरुक़ तलाश करना चाहे तो उमूमन वो इतने नहीं तलाश कर पाता इल्ला माशाअल्लाह जितना हाफिज़ ने अपनी वुसअत मुताला और वुसअत हाफ़ज़ा से नक़ल की। इसलिए जब आप हदीस पर काम करोगे, हदीस के तुरुक़ और इलल तलाश करोगे, हदीस के मानी को समझने के लिए दीगर रिवायात देखोगे, तो आप जिस तुरुक़ तक अभी इतनी मेहनत के बाद पहुँचोगे और फ़तहुल बारी में देखोगे तो हाफिज़ ने पहले से वो तुरुक़ ज़िक्र किया हुआ होगा।
तो इसीलिए तुरुक में हाफिज से कोई बढ़ नहीं सका। अल्लाह ताला ने इनको इसमें बुलंद मकाम दिया था। गोया पूरे ज़ख़ीरे हदीस पर इनकी एक वसी नज़र थी, और इसलिए रिवायत के मानी में समझने में तुरुक का बड़ा दखल होता है। एक जगह एक रिवायत मुख्तसर आती है, दूसरी जगह रिवायत मुफस्सल आती है। जब तक वो मुफस्सल रिवायत सामने न हो तो मुख्तसर का माना बयान करना मुश्किल होता है। हाफिज़ उमूमन इन तमाम तुरुक को ज़िक्र करते हैं। अल्लाह ताला ने तमाम खूबियाँ हाफिज़ इब्न हजर में अता फरमाई थी, लेकिन बहरहाल हर इंसान में खूबियों के साथ कुछ न कुछ खामी और कोताही और नुक्स भी होता है। नुक्स और ऐब से पाक सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के हबीब की ज़ात है। इसीलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का एक मशहूर कौल है, कुल्लु अहदिन यूखज़ु मिन क़ौलिही व युतरकु इल्ला साहिब हाज़ल क़ब्र। हर इंसान की बाज़ बातों को लिया जाएगा, बाज़ से इख्तिलाफ राय रखा जा सकता है सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की। हाफिज़ इब्न हजर के बारे में कश्फ़ुज़्ज़ुनून में एक बड़ा अच्छा कौल है, इसे अपने पास नोट करो। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हाजी खलीफा ने लिखा है, और वो फरमाते हैं, काना कलम इब्न हजर सय्यअन फ़ी मसालिबिन नास। काना कलम इब्न हजर सय्यअन फ़ी मसालिबिन नास व लिसानुहु हसनन। इब्न हजर का कलम लोगों के अयूब बयान करने में बुरा था और इनकी ज़बान अच्छी थी। वलैतहु अक्सुन लयबक़ल हुस्ना, काश मामला उल्टा होता ताकि हुस्न बाकी रहता। काश मामला उल्टा होता ताकि हुस्न बाकी रहता। यानी हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह लोगों के अयूब बयान ज़्यादा करते थे। इनकी ज़बान अच्छी थी, यानी ज़बान से जब किसी से बात करते बड़े आली अखलाक वाले थे, और जब किसी का तर्जुमा लिखते तो उसके मदह कम करते, अयूब ज़्यादा बयान करते। का काश मामला अगर उलट होता कि लिखने में मदह का पहलू रखते, अयूब को इतने ज़्यादा बयान न करते, और ज़बानी अगर किसी को कोई बात कहती है तो कह लेते, तो ये ज़्यादा अच्छा होता। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाया वो अहनाफ के रिजाल को। इसलिए अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 1352 हिजरी, फैज़ुल बारी की पहली जिल्द है, सफ़ा 188 है। हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हाफिज़ इब्न हजर ने अपनी वुसअत के मुताबिक हनफिया को बड़ा नुकसान पहुँचाया। यानी जहाँ भी कोई हनफी रावी आ जाता है और उससे अहनाफ को किसी हदीस में तक़वियत मिल रही है, कोई रिवायत ऐसी है कि अहनाफ उसे अपने मुस्तदल्लात में ज़िक्र कर रहे हैं, उस रिवायत से वो लोग इस्तिदलाल कर रहे हैं, तो इनका जहाँ तक बस चलता है ये उस पर कोई ना कोई नुक्स बयान कर लेते, कोई ना कोई इश्काल कर लेते हैं, ताकि रिवायत से अहनाफ का इस्तिदलाल ताम न हो सके। यहाँ तक कि इन्होंने इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह पर भी तान की। हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इमाम तहावी तो फ़न के इमाम हैं, और जब वो मिस्र आए थे तो मिस्र में जितने लोगों को पता चला इमाम तहावी की जलालत शान, वुसअत इल्म, हदीस पर मालूमात का, तो जो भी आए वो इनकी सोहबत में आए और इनसे तलम्मुस किया। यानी इनका मकाम इतना बुलंद था, उस दौर के मुहद्दिसीन भी इनके कायल थे, लेकिन हाफिज़ ने इनके तर्जुमे में इंसाफ से काम नहीं लिया। इनके बाद आने वाले लोग जो इमाम तहावी के पाँव के खाक तक भी नहीं पहुँच सकते, उनका तर्जुमा तो बड़ी तफसील से लिखा, उनके मनाक़िब और महामिद तो लिखे, लेकिन इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह का तर्जुमा इस तरह नहीं लिखा। इसलिए अगर आपने पढ़ना है इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तो अल्लामा ज़ाहिदुल कोसरी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 1371 हिजरी की किताब है अल-हावी फ़ी सीरतिल इमाम अत-तहावी, अल-हावी फ़ी सीरतिल इमाम अत-तहावी, ये अल्लामा कोसरी रहमतुल्लाह अलैह, जैसे उन्होंने इमाम मोहम्मद पे एक किताब लिखी है बुलूगुल अमानी फ़ी तर्जुमतिल इमाम मोहम्मद इब्नुल हसन अश-शैबानी। इसी तरह इमाम अबू यूसुफ पर हुस्न तकाज़ी, हुस्न तकाज़ी, ये इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की सवाने पर है। बहरहाल तो मैं अर्ज़ कर रहा था, शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की इबारत ये है, फरमाते अल-हाफ़िज़ इब्न हजर व हुवा ज़ुर्रुल हनफ़िय्या बिमस्तताअहु हत्ता अन्नहु जमअ मसालिब अल-इमाम अत-तहावी।
इब्न हजर रहमहुल्लाह हनफिया को अपनी वुसअत के मुताबिक नुकसान पहुँचाते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने इमाम तहावी रहमहुल्लाह के मुताल्लिक़ माइब और तान को जमा कर दिया। मा अन्ना अबा जाफ़र अत-तहावी इमामुन अज़ीमुन लम यब्लुग़ इला अहदिन मिन अइम्मतिल हदीस ख़बरुहु इल्ला हज़रहु इंदहु बिमिस्र व जलस फ़ी हल्क़ति अस्हाबिही व ततलम्मज़ अलैहि। हालांकि इमाम तहावी अपने दौर के जलील क़द्र इमाम हैं। जब ये मिस्र में इनके मुताल्लिक़ आइम्मे हदीस को पता चला, जिनको ख़बर पहुँची वो इनकी खिदमत में हाजिर हुए और सब ने इनसे तलम्मुज़ तय किया। तो हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह का काम तो बहुत बड़ा था, लेकिन बहरहाल ये एक बात थी, इसीलिए इनके अपने शागिर्द अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद फरमाते हैं अल जवाहिर व दुरर में हाफिज़ के बारे में वो ये तस्करा करते हैं कि हाफिज़ को अगर कोई मामूली बात भी मिल जाए किसी के ऐब के बारे में तो हाफिज़ उसका तस्करा करते हैं। इन्होंने अज़्ज़ौउल लामिअ में भी कहा है, हाफिज़ के तर्जुमे में अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह की इबारत है इन फ़ीहि मिन सय्यिल ख़िसाल अन्नहु ला युआमिलु अहदन बिमा यस्तहिक़्क़ुहु मिनल इकराम फ़ी नफ्सिल अमर, कि हाफिज़ इब्न हजर की एक बुरी आदत ये थी, वो किसी के साथ इकराम का मामला नहीं करते जिसका वो मुस्तहिक होता था। यानी जो आदमी जिस दर्जे का था उनका तज़किरा इन्होंने उस दर्जे में नहीं किया। उमूमन ऐसा होता है मुआसिरीन में इंसान दूसरे मुआसिर का तज़किरा उस दर्जे में नहीं करता, और इसी तरह बसा औक़ात अगर इख्तिलाफ़ राय हो या इख्तिलाफ़ मज़हब हो तब भी उसका तज़किरा इतने एतदाल से नहीं करता। तो बहरहाल हाफिज़ इब्न हजर की खूबियाँ बहुत, अल्लाह ने दीन का बहुत बड़ा काम लिया। हदीस की शरह, हदीस पर इनकी किताबें छोटी बड़ी 273 किताबें बनती हैं। अगर इनकी किताबों की फ़हरिस्त आपने पढ़नी है अल जवाहिर व दुरर में पढ़ें। हाफिज़ की तमाम किताबों की फ़हरिस्त अल्लामा सखावी ने लिखी है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी काम किए, चाहे छोटा हो या बड़ा काम हो, उसका तज़किरा अल्लामा सखावी ने किया है। तो अल्लाह ने इनसे दीन का बहुत बड़ा काम लिया। लेकिन बहरहाल सिर्फ इतनी बात थी, अहनाफ के रिजाल पर जहाँ तक इनकी वुसअत होती तो ये उन पर जरा करते थे। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह का जो हदीस सारी एक मुक़द्दिमा है, ये बड़ा मुफीद है। इसमें इन्होंने जो एतराज़ात सही बुखारी या मुस्लिम पर इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह ने अल इल्ज़ामात व ततब्बुअ, इमाम दारक़ुतनी ने जो सहीहैन पर इश्कालात किए, जिन रिवायात पर हाफिज़ ने उन इश्कालात के इस मुक़दमे में जवाबात दिए। इस मुक़दमे में उन्होंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के हालात भी लिखे और सही बुखारी का सबब तारीफ़ भी बयान किया। सही बुखारी में रिवायात की तादाद, अबवाब और कुतुब की तादाद का तज़किरा भी किया। सही बुखारी में जो मुअल्लक़, मौक़ूफ़ और मरफ़ू रिवायात लाई गई उनकी वजाहत भी की। और इसी तरह इमाम बुखारी जो तराजिम अबवाब में जिन उसलूब की रियायत रखते हैं, जो उनके अग़राज़ और मक़ासिद हैं, तो इनका तज़किरा भी इन्होंने किया है। इसी तरह इन्होंने अस्मा, कुनियतें, अलक़ाबात और अंसाब, इनका तज़किरा भी किया। और अगर सही बुखारी में किसी रावी के नाम, कुनियत, लक़ब में कोई वहम हुआ है तो उसकी सराहत भी इन्होंने अपने इस मुक़दमे में की है। इस लिहाज से ये मुक़दमा बड़ा मुफीद है कि इसमें इमाम दारक़ुतनी के तमाम जितने नक़द हैं उनके जवाबात भी बितफ़सील हैं। तो बहरहाल फ़तहुल बारी से आपको एक चीज़ ये मिलेगी, उमूमन अगर कहीं रावी मुबहम होता है, यानी हदीस में तज़किरा आया रजुलन, कि एक शख्स आया, अब वो शख्स कौन है, तो अब ये बताते हैं वो शख्स फ़लाँ है। दूसरी रिवायतों के तुरुक से उस रजुल की वजाहत करते हैं। अगर नाम हो, कुनियत, लक़ब बताते हैं। कुनियत हो तो उसका नाम ज़िक्र कर देते हैं। इसी तरह रिवायत की तशरीह के अंदर वजाहत के दौरान हदीस से मुस्तंबत फ़वाइद और लताइफ़ भी ज़िक्र करते हैं। इनसे जब पूछा गया आपने हदीस में बलागत के निकात क्यों नहीं लाए, हालांकि अल्लामा बदरुद्दीन आइनी जो इनके हमासर हैं और इनसे उम्र में अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह बड़े थे, 12 साल बड़े थे। अल्लामा आइनी का इंतकाल इनके 3 साल बाद हुआ है 855 में, और हाफिज़ का इंतकाल 852 में। हाफिज़ ने 2 हदीसें भी अल्लामा आइनी से सुनी हैं, तो ये एक गुना गोया इनके उस्ताद भी हैं। तो अल्लामा आइनी ने भी उसी दौर में उम्दतुल कारी लिखी है जिस दौर में हाफिज़ लिख रहे थे फ़तहुल बारी। तो इनसे कहा गया अल्लामा आइनी तो बलागत के निकात लाता है, आप नहीं लाते। तो इन्होंने उस मौके पर कहा, इस बात को हाजी खलीफा ने कश्फ़ुज़्ज़ुनून में लिखा है। इन्होंने कहा ये जितने निकात ज़िक्र कर रहे हैं ये दर हकीकत एक आलिम है, अल्लामा रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा रुकनुद्दीन रहमहुल्लाह ने ये निकात ज़िक्र किए, ये वहाँ से हैं, और जहाँ वो छोड़ देंगे तो ये भी छोड़ देंगे। तो मैंने पसंद नहीं किया कि मैं इसका चूँकि
इस्तियाब और इहाता और इल्तिज़ाम नहीं कर सकूँगा, इसलिए मैंने नहीं लाए। तो अल्लामा आइनी ने भी अपने उम्दतुल कारी में किताबुल ईमान किताबुल इल्म में तो एहतमाम है, लेकिन आगे नहीं मिलता, ये एहतमाम आगे नहीं मिलता। तो शायद वजह वही हो जो हाफिज़ ने ज़िक्र की है। तो इसलिए आगे हमें बलागत के ये निकात और इसी तरह फसाहत के ये नुक्ते और इस्तिंबात आगे नहीं मिलता। तो बहरहाल बलागत अल्लामा आइनी ने इन दोनों अबवाब में खूब लाई है। इसलिए अगर कोई साथी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में बलागत पढ़ना चाहे तो वो उम्दतुल कारी में किताबुल ईमान और इल्म के तहत ज़रूर पढ़े। फ़तहुल बारी चूँकि एक बड़ी मारूफ किताब रही, इसलिए अहले इल्म ने इस पर बड़ी खिदमत की। अहले इल्म ने इस किताब की फिर बड़ी खिदमत की। मैं आगे 3 किताबों का तज़किरा आरज़ कर रहा हूँ जो फ़तहुल बारी के मुताल्लिक़ लिखी गई। नंबर 1, एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है इत्हाफ़ुल कारी बिसद्दि बयाज़ाति फ़तहुल बारी। इत्हाफ़ुल कारी बिसद्दि बयाज़ाति फ़तहुल बारी, ये शेख अबुल अशबाल सग़ीर अहमद की तसनीफ़ है, शेख अबुल अशबाल सग़ीर अहमद की। इसमें इन्होंने ये किया, फ़तहुल बारी में जो अग़लात हैं, तसामुहात हैं, या जो इबारात मुसन्निफ़ से छूट गई हैं, तो इन्होंने उनकी निशानदेही करके उन्हें ज़िक्र किया। फ़तहुल बारी में कहीं इबारत अगर रह गई और कहीं अगर कोई तसामो हो गया, कहीं कोई ख़ता हो गई, तो इन तमाम का तज़किरा इस किताब में मिलेगा। इत्हाफ़ुल कारी बिसद्दि बयाज़ाति फ़तहुल बारी, ये किताब दारुल वतन से तबा है। इसी तरह फ़तहुल बारी पर एक दूसरी किताब लिखी गई है कि फ़तहुल बारी में जितनी तफ़सीर की रिवायात आई हैं, उन तमाम तफ़सीर की रिवायात को उन्होंने यकजा किया है। और इस किताब में मौजूद उन रिवायात की तादाद 3541 है। 3541 रिवायात को यकजा किया है। किताब का नाम है अर्रिवायातुत तफ़सीरिय्या फ़ी फ़तहुल बारी। अर्रिवायातुत तफ़सीरिय्या फ़ी फ़तहुल बारी, ये किताब 3 जिल्दों में वक़्फ़ुस सलाम अल खैरी से तबा है। तो इसमें आपको तफसीर से मुताल्लिक़ यानी 3541 रिवायात मिलेंगी। तो उन रिवायतों को भी ज़िक्र किया है, उन पर तालीक़ और तहक़ीक़ भी की है। इसी तरह नंबर 3, फ़तहुल बारी से मुताल्लिक़ एक बड़ी अहम किताब लिखी गई है जो मुसन्निफ़ ने इतनी मेहनत के साथ लिखी कि उन्होंने 20 साल का अरसा इस किताब पे लगाया। इतनी मेहनत शाक़ा के बाद उन्होंने इस रिवायत किताब को लिखा है। बड़ी मुफीद किताब है, उसे आप मुताले में रखें। उसका नाम है अनीसुस्सारी फ़ी तख़रीज व तहक़ीक़िल अहादीस। अनीसुस्सारी फ़ी तख़रीज व तहक़ीक़िल अहादीस अल्लती ज़करहल हाफ़िज़ इब्नुल हजर अल अस्क़लानी फ़िल फ़तहुल बारी। अनीसुस्सारी फ़ी तख़रीज व तहक़ीक़िल अहादीस अल्लती ज़करहल हाफ़िज़ इब्नुल हजर अल अस्क़लानी फ़ी फ़तहुल बारी, ये किताब 11 जिल्दों में है और मुअस्सिसतुर रिसाला से तबा है। इस किताब में इन्होंने हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह से जो तसामुहात हुए हैं उनकी निशानदेही भी की है। इन्होंने एक उन्वान बांधा है अल-अवहामुल्लती वक़अ फ़ी अल-हाफ़िज़ इंद ज़िक्रिही लिल अहादीस। अहादीस के नक़ल में अगर हाफिज़ से कहीं वहम हुआ, मसलन रावी का नाम बताया उसमें वहम हो गया, किताब का हवाला दिया कि फ़लाँ किताब में रिवायत है उसमें वहम हो गया, हदीस के अल्फाज नक़ल किए उसमें वहम हो गया, तुरुक़ और इल्ल के तज़किरे में वहम हो गया, इस तरह के अवहाम भी इन्होंने ज़िक्र किए। ये किताब आपको फ़ायदा इसमें देगी, फ़तहुल बारी अहादीस और तुरुक़ का जैसे मैंने तज़किरा किया बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। उमूमन किसी उन्वान पर अगर आपको हदीस तलाश करनी है, नहीं मिल रही, कोई तुरुक़ तलाश करना है, नहीं मिलता, आप इस किताब में देखें तो अनीसुस्सारी में आपको मिल जाएगा। अनीसुस्सारी में तुरुक़ भी होगा, उसकी तख़रीज भी, हुक्म भी, और ये इनकी एक बहुत बड़ी इल्मी मेहनत है। इसलिए जो साथी तख़रीज के काम से वाबस्ता हो या किसी किताब पर तहक़ीक़ करना चाह रहे हों, वो अनीसुस्सारी को मुताले में रखें। इसका फ़ायदा ये होगा आपके सामने हदीस का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा आ जाएगा और इसमें तशरीह नहीं है, सिर्फ रिवायात है। शरह हदीस बनिस्बत आसान है, हुक्म हदीस, तुरुक़ हदीस,
और इल्ल हदीस है। शरह हदीस तो इंसान कर लेता है, हदीस की वजाहत तशरी, लेकिन हदीस के तुरुक और इल्ल और हुक्म बयान करना ये हर कस नाकस का काम नहीं होता, ये बड़ी मेहनत तलब काम है। इसीलिए इन्हें इसमें 20 साल का अरसा लगा। तो बहरहाल मैंने अर्ज़ की ये बड़ी मुफीद किताब है अनीसुस सारी। फतहुल बारी पर एक और किताब भी बड़ी अहम लिखी गई है। एक आलिम है अल्लामा अब्दुल गनी बिन अब्दुल वाहिद मक़दीसी रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़ा 600 हिजरी, जो अल्लामा अब्दुल गनी मक़दीसी के नाम से मशहूर है। इन्होंने एक किताब लिखी थी उम्दतुल अहकाम मिन कलाम खैरिल अनाम। उम्दतुल अहकाम मिन कलाम खैरिल अनाम, ये उम्दतुल अहकाम में अहकामात की हदीसों का तज़किरा है। बाद में मुहद्दिसीन ने इस किताब की फिर बड़ी खिदमत की है, इस पर शुरू हवाशी तालीक़ात लिखे, लेकिन ये किताब तबा नहीं थी। जब ये तबा नहीं थी तो अब वो कैसे पता चले कि इस किताब में कौन कौन सी हदीसें हैं। तो एक आलिम है इमाम अबू मोहम्मद अब्दुस्सलाम, इमाम अबू मोहम्मद अब्दुस्सलाम, उन्होंने ये किया, फतहुल बारी को इब्तिदा से लेकर आखिर तक मुताला किया, और मुताला करने के बाद जहाँ जहाँ हाफिज़ ने अल्लामा अब्दुल गनी के वास्ते से रिवायतें लाई अपनी किताब में कि अल्लामा अब्दुल गनी मक़दीसी ने उम्दतुल अहकाम में ये रिवायत लाई है, तो इन्होंने इस किताब से उन रिवायतों को जमा किया और जमा करके उसे तबा करवाया। चूँकि किताब तबा नहीं थी और इस किताब में उनकी बहुत सारी अहादीस थी, तो उन्होंने उसको तबा किया और नाम रखा फ़तहुस्सलाम, फ़तहुस्सलाम शरह उम्दतिल अहकाम मिन फ़तहिल बारी। फ़तहुस्सलाम शरह उम्दतिल अहकाम मिन फ़तहिल बारी, यानी फ़तहुल बारी से मैंने अहादीस को जमा भी किया और फिर उन हदीसों की शरह भी की। और इन्होंने फ़िक़ी अबवाब की तरतीब पर इस किताब को मुरतब किया, इसलिए इस्तिफ़ादा भी आसान है। तो बहरहाल अगर ये किताब पढ़नी हो तो ये किताब इस वक्त छप गई है और 2 जिल्दों में ये किताब तबा है। और अगर ये फ़तहुस्सलाम का मुताला करना हो तो ये किताब 7 जिल्दों में तबा है। फ़तहुस्सलाम शरह उम्दतिल अहकाम 7 जिल्दों में। और जो मैं अर्ज़ कर रहा था उम्दतुल अहकाम पहले तबा नहीं थी, अब ये किताब भी महमूद अल अर्नबूत की तालीक़ और तहक़ीक़ के साथ दारुस सक़ाफ़तिल अरबिय्या से तबा हो गई। उम्दतुल अहकाम अभी शेख महमूद अल अर्नबूत की तालीक़ और तहक़ीक़ के साथ दारुस सक़ाफ़तिल अरबिय्या से तबा हो गई। बहरहाल ये बात थी कि फ़तहुल बारी पर जिन जिन अहले इल्म ने खिदमात की उनका तज़किरा। नंबर 10 बुखारी की 10वीं शरह है उम्दतुल क़ारी शरह सहीहुल बुखारी। अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़ा 855 हिजरी। अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह मसलक के एतबार से एक मुस्तनद, मुहक्किक और मुतबहिर हनफी आलिम है। अल्लाह ताला ने इनको फ़िक़ा, उसूल फ़िक़ा, हदीस, उसूल हदीस और उलूम अरबियत में एक नुमाया मकाम अता किया था। 9वीं सदी हिजरी में जो अकाबिर अहले इल्म गुज़रे, अल्लाह ताला ने उनमें इनको एक बुलंद दर्जा अता किया। ये अल्लामा सखावी, अल्लामा कासिम बिन क़ुत्ल बुग़ा और अल्लामा इब्न हुमाम के शेख हैं। अल्लामा सखावी मुतवफ़ा 902 है, उनके भी शेख हैं, और अल्लामा इब्न हुमाम मुतवफ़ा 861 और अल्लामा कासिम बिन क़ुत्ल बुग़ा मुतवफ़ा 879, एक कम 80, तीनों के ये शेख गुज़रे। अलबत्ता हाफिज़ इब्न हजर के हम आसर हैं। हाफिज़ के 3 साल बाद इनका इंतकाल हुआ। अल्लामा आइनी हाफिज़ के शुयूख में से हैं, इसलिए कि हाफिज़ ने सही मुस्लिम की 2 और मुस्नद अहमद की 1 हदीस इनसे समाअत की है। सही मुस्लिम की 2 और मुस्नद अहमद की 1 हदीस इनसे समाअत की है। और हाफिज़ ने अपनी तसनीफ़ में अल बुल्दानियात में इसकी तखरीज भी की है। इसी तरह हाफिज़ की किताब है अल मजमउल मुअस्सिस लिल मुअजमिल मुफहरस। इसके तीसरे तबक़े में इन्होंने अपने असातिज़ा में इनका तज़किरा भी किया है। अल्लामा आइनी हाफिज़ से उम्र में 12 साल बड़े थे।
और इंतकाल भी इनका बाद में हुआ। अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह से अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा दीन का काम लिया है। मैं चंद इनकी तसानीफ़ के नाम अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ी कबूलियत अता की, आज तक वो किताबें उलमा और ख़वास में बड़ी मकबूल हैं। एक तो इनकी ये बुखारी की शरह उम्दतुल कारी जो 25 जिल्दों में तब है। दूसरी इनकी अहम किताब है मबानियुल अखबार, मबानियुल अखबार शरह मानिल आसार। इसी तरह इनकी तीसरी है अल बिनाया फ़ी शरह हिदाया, हिदाया की इन्होंने शरह लिखी है जो इस वक़्त 16 जिल्दों में तब है। हल्ले किताब के लिहाज से हिदाया की सबसे अच्छी शरह। इस तरह इनकी नुखबुल अफ़कार फ़ी तनक़ीह मबानिल अखबार, नुखबुल अफ़कार फ़ी तनक़ीह मबानिल अखबार फ़ी शरह रिजाल मानिल आसार। देखें, अल्लामा आइनी ने पहले मबानियुल अखबार लिखी, फिर नुखबुल अफ़कार लिखी, तो इसलिए दोनों शरह मानिल आसार की शरह। इस वक्त जो मारूफ़ है वो नुखबुल अफ़कार है, और इसका अच्छा नुस्ख़ा वो है जो दारुल उलूम देवबंद से तबा है। हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अरशद मदनी साहब, उनकी ज़ेर सरपरस्ती इस पर तालीक़, तहक़ीक़, हवाशी लिखे गए हैं। तो अगर कोई मुताला करे तो वो नुस्ख़ा मुताला करे, तो वो बड़ा आलिमाना है, मुहक़्क़क़ नुस्ख़ा है नुखबुल अफ़कार का। तो अल्लाह ताला ने इनसे बुखारी की खिदमत भी ली, हिदाया की खिदमत भी ली, और शरह मानिल आसार की खिदमत भी ली। इसी तरह इन्होंने कंज़ की शरह लिखी, रमज़ुल हक़ाइक़, 2 जिल्दों में वो छपी हुई है। इनकी तारीख़ पर और बादशाहों के हालात पर तुहफ़तुल मुलूक। इसी तरह एक है अद्दुर्र ज़ाहिरा फ़ी शरहिल बिहार ज़ाख़िरा। अल्लामा आइनी का इस किताब में यानी सही बुखारी में उसलूब क्या रहा। पहले तो ये बात समझना चाहिए, चूँकि ये दोनों किताबें एक दौर में लिखी गई, फ़तहुल बारी भी और उम्दतुल कारी भी। अल्लामा हाफिज़ इब्न हजर का एक शागिर्द था, वो अल्लामा आइनी का भी शागिर्द था। हाफिज़ जब कोई काम करते तो वो उन्हें दे देते ताकि वो उस काम को साफ़ सुथरा करके लिखें, उसकी तस्हीह करें, और काम के अंदर से अगर कोई तसामु है तो उसको अलग करें और उसकी तबहीज़ करें। तो वो शागिर्द जब उसको लिखता था तो वो अल्लामा आइनी को भी दिखाता था, तो अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह भी उसे देखते। तो फिर अल्लामा आइनी ने हाफिज़ की शरह से बड़ा इस्तिफ़ादा भी किया। बसों औक़ात अगर आप दोनों किताबें सामने रखोगे तो आपको नज़र आएगा कई कई जगह मुसलसल इबारत भी फ़तहुल बारी की है। तो अल्लामा आइनी ने वहाँ से इसमें बहुत लिया है। अलबत्ता जो एतराज़ात हाफिज़ ने किए अल्लामा आइनी ने फिर उनके जवाबात दिए। इसलिए जो इश्कालात या जहाँ वो अपने रिवायात और मुस्तदल्लात लाते हैं तो उनका जवाब आपको मिलेगा उम्दतुल कारी में। और अल्लामा आइनी ने जो एतराज़ात फिर इन पर किए तो हाफिज़ ने उनके जवाबात लिखने के लिए किताब लिखी इंतक़ाज़ुल एतराज़ फ़ी रद्द अलल आइनी फ़ी शरहिल बुखारी। इंतक़ाज़ुल एतराज़ फ़ी रद्द अलल आइनी फ़ी शरहिल बुखारी, ये 2 जिल्दों में किताब है। ये किताब मैंने पढ़ी भी। इसमें बाज़ जगह पर हाफिज़ ने इश्काल लिखा है लेकिन नीचे बिल्कुल बयास खाली है। शायद उनका इरादा था मैं बाद में जवाब लिखूँ लेकिन न लिख सके और शायद उनका इंतकाल हो गया, इसलिए अल्लामा आइनी के इश्कालात बड़े वज़नी हैं और इनकी फ़िक़ी एतबार से गिरफ्त बड़ी मजबूत है। अल्लामा आइनी फ़क़ीह थे, हाफिज़ मुहद्दिस थे, इसलिए जो उन्होंने फ़िक़ह में उनकी गिरफ्त की है तो हाफिज़ उनके जवाब नहीं दे सके। अलबत्ता हदीस के तुरुक़ और इलल और फ़हम में अल्लामा आइनी हाफिज़ इब्न हजर से लेता है। फ़हम हदीस हाफिज़ पे ख़त्म है, तुरुक़ और इलल, लेकिन फ़िक़ह अल्लाह ने अल्लामा आइनी को दी। तो इसलिए फ़िक़ी मालूमात और फ़िक़ी वुसअत और मज़ाहिब और दलाइल का इल्म अल्लामा आइनी के पास ज़्यादा है। तो अल्लामा आइनी के इश्कालात के जवाबात फिर हाफिज़ से न बन सके। तो बहरहाल इस शरह की ख़ुसूसियत क्या है उम्दतुल कारी की, मैं 20 ख़ुसूसियात इख्तिसार के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ जो उम्दतुल कारी में मौजूद है।
ये भी इंसाफ के ख़िलाफ़ है। बाज़ लोग ये जुमला कहकर इसकी तमाम खुसूसियात पे पानी फेर देते हैं, कहते हैं उम्दतुल क़ारी फ़तहुल बारी से माखूज़ है। ठीक है, उन्होंने इस्तिफ़ादा किया है, लेकिन इसमें बहुत सारी उसकी खुसूसियात भी हैं जो फ़तहुल बारी में भी मौजूद नहीं है। मसलन इनका अंदाज़ ये होता है, जब किसी हदीस को बयान करते हैं, रिवायत को लाने के बाद सबसे पहले ये करते हैं बयान रिजाली ही, बयान रिजाली ही, यानी रिवायत के अंदर कितने रावी आए हैं उनका तज़किरा करेंगे। मसलन अल अव्वल वस्सानी वस्सालिस, 6 रावी हैं तो 6 के 6 का तज़किरा करेंगे, ज़ब्त कलिमात बताएंगे, और अगर एराब में इश्तिबाह हो तो एराब की वजाहत करेंगे। रावी की कुनियत, लक़ब, उनके मशहूर असातिज़ा और तलामिज़ा का तज़किरा करेंगे, और कहीं अहले इल्म की आरा भी बयान करेंगे, और बसा औक़ात सन्न वफ़ात भी ज़िक्र करते हैं। अगर उस रावी से सिहाह में रिवायत हो तो किस किस ने नक़ल की है उसकी निशानदेही करते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ ने इनसे रिवायत नक़ल की है, इमाम तिरमिज़ी, इमाम अबू दाऊद ने, तो उसकी निशानदेही करेंगे। अगर रावी पर कुछ नक़द हो तो उस नक़द का भी तज़किरा करके जवाब देते हैं। अगर रावी के नाम व नसब या लक़ब के ज़रिए तमीज़ न हो तो फिर उसके कूफ़ी, बसरी और शामी होने के ज़रिए से उसकी वजाहत करते हैं। ये एक उन्वान कायम करते हैं, बयानुल लताइफ़ी इस्नादिही, बयानुल लताइफ़ी इस्नादिही। इसके तहत सनद में मौजूद लताइफ़ और निकात बयान करते हैं। मसलन ये कहेंगे इन्न फ़ीहि तहदीस वल अनअना वस्समा, इस हदीस में मसलन तहदीस हद्दसना की सराहत है, रिवायत अनअना के साथ है, अन के साथ है। इसी तरह अगर रिवायत की सनद में बताएंगे इन्न फ़ी रिवायतुल अबना अनिल आबा, और अगर इसके बरक्स हो तो कहते हैं इन्न फ़ी रिवायतुल आबा अनिल अबना, यानी आबा अबना से नकल कर रहे हैं या अबना आबा से नकल कर रहे हैं। इस तरह एक उन्वान होता है बयानु तअद्दुदी मौज़िइही, बयानु तअद्दुदी मौज़िइही व मिन इखराजिही गैरिही, कि इस रिवायत को इमाम बुखारी ने कितनी जगहों पर लाया और दूसरे उलमा ने इस रिवायत को कहाँ कहाँ लाया। तो अगर बुखारी में वो रिवायत मुतअद्दिद अबवाब में आई है तो ये बताते हैं फ़लाँ फ़लाँ जगह आई है। दीगर मुहद्दिसीन ने अगर उसको लाया है तो वो भी ज़िक्र करेंगे। और एक कमाल ये है कि रिवायत में रावी का नाम और मखरज माखज़ बयान करते हैं। मसलन अखरजहु मुस्लिम मिन हदीस अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कि इमाम मुस्लिम ने रिवायत को लाया हज़रत अनस के वास्ते से। एक उन्वान होता है बयानुल लुगात, इसके तहत हदीस में मुश्किल गरीब अल्फाज की तशरीह करते हैं। हदीस में अगर कोई सीगा आए तो उसकी वजाहत भी करते हैं, जैसे उमिर तो कहते हैं अला सीगतिल मजहूल, कि ये मारूफ़ का सीगा है या मजहूल का, उसकी वजाहत करेंगे। सर्फ़ी एतबार से सीगों की तालील भी करते हैं। एक उन्वान होता है बयानुल एराब, इसमें हदीस के मुश्किल एराब की वजाहत करते हैं। मसलन अगर हदीस में एराब के लिहाज से कोई इश्काल है, नहवी लिहाज से, तो इश्काल ज़िक्र करके उसका जवाब देंगे। अगर रिवायत में अल्फाज मंसूब हैं तो उसकी वजाहत करेंगे। अब मसलन इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम में इल्ला में इस्तिस्ना कौन सा आया, तो ये वजाहत करेंगे ये इस्तिस्ना की फ़लाँ किस्म है। अन उक़ातिल अन्नास में उक़ातिल अगर मंसूब है तो नसब की वजह क्या है, तो अन नसब की वजह है, इसकी वजाहत करेंगे। इनका आखिर में एक बड़ा अहम उन्वान होता है बयानुल मानी वल बयान, बयानुल मानी वल बयान। इसके तहत ये फसाहत और बलागत के निकात ज़िक्र करते हैं। इसमें आपको इल्म मानी, बयान और बदी के बड़े उम्दा नुक्ते मिलेंगे। तो कोई अगर बलागत फ़तहुल बारी से और इमाम नववी की शरह मुस्लिम से और अल्लामा तीबी की मिशकात की शरह अल-काशिफ से जमा कर ले, ये एक बड़ा इल्मी काम होगा। 3 किताबें मैंने अर्ज़ की हैं, अल्लामा आइनी की उम्दतुल क़ारी से, इमाम नववी की शरह मुस्लिम से और अल्लामा तीबी की मिशकात की शरह से। इन तीनों में बलागत के नुक्ते जा बजा हैं। तो अगर कोई इन सिर्फ बलागत को ले ले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में हैं, तो इंशाअल्लाह ये इल्मी काम होगा लोगों के दिलों में, और अहले इल्म और ख़वास को मालूम होगा कि
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में फ़साहत और बलागत किस कदर है। इसी तरह इनका एक उन्वान होता है बयान व इस्तिंबातिल अहकाम। बयान व इस्तिंबातिल अहकाम, इस हदीस से कितने अहकामात मुस्तंबत हुए। अब जैसे उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास, इससे अल्लामा आइनी ने 12 अहकामात मुस्तंबत की। ये भी एक बड़ा अच्छा उन्वान है। हर हदीस से मुस्तंबत मसाइल, मुस्तंबत फ़वाइद, निकात। इस सिलसिले में भी अगर कोई काम करना चाहे तो 3 किताबों का नाम मैं अर्ज़ कर देता हूँ। एक यही उम्दतुल कारी, नंबर 2 मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की मिरकात, और अल्लामा नववी रहमतुल्लाह की शरह मुस्लिम। इमाम नववी भी इस्तिंबात पे बड़ा ज़ोर देते हैं। अल्लामा इब्न दक़ीक़ुल ईद इस फ़न के बड़े माहिर थे, लेकिन उनका इस पर कोई काम ज़्यादा नहीं है। उन्होंने एक हदीस से तकरीबन 400 से ज़ायद मसाइल का इस्तिंबात किया था। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत से इस्तिंबात उनमें बहुत था, लेकिन उनका इस फ़न में काम ज़्यादा नहीं है। अगर हो जाता तो वो इस फ़न में गोया कि एक बड़े मुजद्दिद के दर्जे के इंसान थे। तो बहरहाल इस्तिंबात अहकाम हमारे यहाँ इस पर तवज्जो नहीं है। हमारे यहाँ फ़िक़ी मबाहिस, इनको ज़िक्र किया जाता है। फ़िक़ी मुस्तदल्लात को, हदीस से क्या क्या बातें मालूम हुई, इन्हें ज़िक्र नहीं किया जाता, हालांकि शारिहीन ने इसे बयान किया है। तो बहरहाल अब एक एक हदीस पर बस औक़ात ये 20-20, 25-25 सफ़ों में गुफ्तगू करते हैं। तो अगर आपने ख़ुलासा देखना हो अल्लामा आइनी की शरह का, तो 20 बातों में ख़ुलासा आ सकता है कि इस शरह की 20 अहम ख़ुसूसियात हैं। नंबर 1, हदीस के पूरे मतन को नक़ल करते हैं। नंबर 2, रुवात के अंसाब की वजाहत करते हैं। नंबर 3, रावी के मुख्तसर हालात बयान करते हैं। नंबर 4, लुगात, एराब, मानी, बयान को बयान करते हैं। नंबर 5, हदीस से मुस्तंबत मसाइल। नंबर 6, तकरार हदीस की निशानदेही। नंबर 7, हदीस की तखरीज। नंबर 8, हदीस की शरह को मुतअद्दिद अबहास में तकसीम करते हैं। नंबर 9, हदीस के मानी और मतालिब बयान करते हैं। नंबर 10, तालीक़ात के माखिज़ बयान करते हैं। नंबर 11, आयात की तफसीर मोतबर अहले इल्म से नकल करते हैं। और नंबर 12, हर बाब की दूसरे बाब के साथ मुनासबत बयान करते हैं। नंबर 13, इश्कालात और जवाबात नकल करते हैं। नंबर 14, इसमें हनफी मकतब फ़िक्र की सही नहज के मुताबिक तर्जुमानी करते हैं। और नंबर 15, फ़िक़्ह हनफी के मुफ्ताबिही अक़वाल की निशानदेही करते हैं। नंबर 16, आइम्मा के मज़ाहिब और दलाइल तफसीलन बयान करते हैं। और नंबर 17, क़ाला बाज़ुन्नास के जो इश्कालात हैं इमाम बुखारी के, उनकी तशरीह करते हैं और जवाब देते हैं। और नंबर 18, हनफिया पर किए गए हाफिज़ के इश्कालात के जवाबात। और नंबर 19, रिवायत के मुतअद्दिद तुरुक़ और शवाहिद। और नंबर 20, अल्लामा कोसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि उम्दतुल कारी जो है ये फ़तुल बारी से 1/3 ज़ख़ामत में ज़्यादा है। फ़तुल बारी देखें इस वक्त 14 जिल्दों में तबा है, उम्दतुल कारी 25 जिल्दों में तबा, यानी मबाहिस और मज़ामीन के लिहाज से भी ये उससे कई गुना ज़्यादा है। अल्लामा आइनी ने इस शरह को शुरू किया था 821 हिजरी में और पूरा किया है 847 में। 26 साल का अरसा लगा है इन्हें इस किताब के लिखने। 26 साल में अल्लामा आइनी ने उम्दतुल कारी को मुकम्मल किया। अगरचे इसके साथ दीगर भी इनके काम चल रहे थे, लेकिन ये शरह मुकम्मल हुई है इनके 26 साल के अरसे में। तो ये शरह भी 25 जिल्दों में दारो इहया तुरासिल अरबी से भी तबा है और पाकिस्तान में मकतबा रशीदिया कोयटा से भी तबा है।